जरा सोचिए, एक ही इंसान लेकिन उसकी दो अलग अलग जिंदगियां। एक जिंदगी अपने देश के लिए और दूसरी दुश्मन के देश में, ठीक उनकी नजरों के सामने। ये कहानी है द ब्लैक टाइगर की, भारत के शायद सबसे महान जासूस की, जिसने देश के लिए अपनी पहचान तक मिटा दी। तो ये दो दुनियाएं आखिर थीं कौन सी? चलिए उस राज से पर्दा उठाते हैं जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों की इंटेलिजेंस एजेंसियों को कई सालों तक उलझाए रखा। स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ हैं रविंद्र कौशिक, हिंदुस्तान के एक टैलेंटेड थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ मेजर नबी अहमद शाकिर, पाकिस्तानी आर्मी के एक ऊंचे पद के अफसर। यकीन करना मुश्किल है ना, पर ये दो लोग नहीं हैं, ये एक ही इंसान की दो पहचान है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर ये हुआ कैसे? कोई एक इंसान इतनी मुश्किल, इतनी नामुमकिन लगने वाली दोहरी जिंदगी जी कैसे सकता है? इसका जवाब वो हमें उनकी कहानी की शुरुआत में मिलेगा। तो एक एक्टर आखिर एक जासूस बना कैसे? ये वो सफर है जो स्टेज की चमचमाती लाइटों से शुरू होता है और खुफिया ऑपरेशंस के घने अंधेरों में जाकर खत्म होता है। कहानी शुरू होती है 1952 में श्रीगंगानगर में, पाकिस्तान बॉर्डर से बस कुछ ही दूर। लेकिन उनकी जिंदगी ने करवट ली साल 1973 में। लखनऊ में वो एक नाटक कर रहे थे जिसमें उनका किरदार एक ऐसे सैनिक का था जो पकड़े जाने पर टॉर्चर के बावजूद देश का कोई राज नहीं बताता। उस परफॉर्मेंस पर ऑडियंस में बैठे रॉ के कुछ अधिकारियों की नजर पड़ी और उन्हें उस एक्टर में एक भविष्य का जासूस दिख गया। और बस यहीं से शुरू हुई एक पहचान को मिटाने और दूसरी को गढ़ने की कहानी। अगले 2 साल बहुत कठिन ट्रेनिंग हुई। रविंद्र कौशिक को पूरी तरह से मिटा दिया गया। उनकी जगह जिसे तैयार किया गया वो था नबी अहमद शाकिर। उसे फर्राटेदार उर्दू आती थी, कुरान की आयतें जुबानी याद थीं और यहाँ तक कि उसका खतना भी करवाया गया ताकि किसी को कभी कोई शक ना हो। ट्रेनिंग खत्म हुई, अब असली इम्तिहान का वक्त था। अब देखते हैं कि कैसे नबी अहमद शाकिर ने पाकिस्तान में कदम रखा और धीरे धीरे पाकिस्तानी फौज के अंदर अपनी जगह बना ली। साल 1975, उम्र महज 23 साल और मिशन शुरू। वो ना सिर्फ पाकिस्तान में दाखिल हुए बल्कि उन्होंने कराची यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री हासिल की। इसके बाद पाकिस्तानी सेना के अकाउंट्स डिपार्टमेंट में नौकरी पाई और अपनी काबिलियत के दम पर तरक्की करते करते मेजर के रैंक तक पहुंच गए। 1979 से 1983 ये 4 साल भारत की सुरक्षा के लिए बहुत ही जरूरी थे और इसकी एक ही वजह थी, रविंद्र। उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी खुफिया जानकारी भारत भेजी, अचानक होने वाले हमलों की वार्निंग दी और उनकी वजह से राजस्थान बॉर्डर पर हजारों भारतीय सैनिकों की जान बची। उनकी भेजी गई जानकारी इतनी अहम और इतनी सटीक होती थी कि उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने खुद उन्हें एक नाम दिया था, द ब्लैक टाइगर। ये सिर्फ एक कोड नेम नहीं था, ये देश के सबसे बड़े ऑफिस से मिला एक सम्मान था। सब कुछ एकदम सही चल रहा था, एक लेजेंड बन चुका था। लेकिन फिर एक छोटी सी गलती हुई, एक ऐसी गलती जिसने उनके पूरे ऑपरेशन को तबाह करके रख दिया। ये बात है सितंबर 1983 की। रॉ ने एक जूनियर एजेंट इनायत मसीह को रविंद्र से मिलने के लिए पाकिस्तान भेजा और यही वो फैसला था जो द ब्लैक टाइगर पर बहुत बहुत भारी पड़ने वाला था। वह ये कि पाकिस्तान पहुंचते ही इनायत मसीह को पकड़ लिया गया। इंटेरोगेशन और टॉर्चर के दौरान वो टूट गया और उसने द ब्लैक टाइगर की असली पहचान का राज उगल दिया। इसके बाद तो सब कुछ बहुत तेजी से हुआ। एक जाल बिछाया गया और रविंद्र कौशिक को गिरफ्तार कर लिया गया। और यहीं से कहानी एक बहुत ही दर्दनाक और अंधेरे मोड़ पर आ जाती है। अब हम जानेंगे कि गिरफ्तारी के बाद उन पर क्या गुजरी और उन्हें अपने इस महान बलिदान की क्या कीमत चुकानी पड़ी। गिरफ्तारी के बाद सियालकोट की जेल में उन्हें लगभग 2 साल तक लगातार टॉर्चर किया गया। उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश हुई, लेकिन वो उनकी हिम्मत को नहीं तोड़ पाए। इतनी भयानक तकलीफ सहने के बाद भी उनकी जुबान से भारत का एक भी राज बाहर नहीं निकला। 18 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन सालों की गिनती है जो रविंद्र कौशिक ने पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में असहनीय पीड़ा और अकेलेपन में बिताए। पूरे 18 साल। उनके दर्द का अंदाजा शायद उनके खुद के लिखे शब्दों से ही लग सकता है। उन्होंने चोरी छिपे अपने परिवार को एक खत भेजा था जिसमें बस एक सवाल था, क्या भारत जैसे बड़े देश के लिए कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? ये सवाल आज भी हवा में गूंजता है। उन्हें मौत की सजा सुनाई गई, जिसे बाद में उम्र कैद में बदल दिया गया,
लेकिन वो जिंदगी मौत से भी बदतर थी। जेल की गंदी कोठरियों में उन्हें टीबी और दिल की बीमारी हो गई, और सबसे बड़ा दर्द, उनके अपने देश भारत ने उन्हें आधिकारिक तौर पर पहचानने से भी इनकार कर दिया। कहानी के इस आखिरी हिस्से में हम उनकी विरासत के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी विरासत, एक ऐसा बलिदान जो शायद हमेशा गुमनाम ही रहेगा। 21 नवंबर 2001, सिर्फ 49 साल की उम्र में द ब्लैक टाइगर ने मियांवाली जेल में अपनी आखिरी सांस ली। उन्हें कोई राजकीय सम्मान नहीं मिला, कोई सलामी नहीं दी गई। उन्हें बस जेल के पीछे एक गुमनाम कब्र में दफना दिया गया। और यही एक कड़वी सच्चाई है। देखिए, जब एक सैनिक देश के लिए जान देता है तो उसे मेडल मिलते हैं, सम्मान मिलता है, वो हीरो कहलाता है। लेकिन जब एक जासूस पकड़ा जाता है तो उसे मिलती है गुमनामी। उसका अपना देश उसे पहचानने से इनकार कर देता है और उसकी पूरी कहानी सरकारी फाइलों में एक राज बनकर दफन हो जाती है। तो सवाल ये उठता है कि किसी देश के रहस्यों को सुरक्षित रखने की असली कीमत क्या होती है? शायद इस सवाल का जवाब रविंद्र कौशिक जैसे उन अनगिनत गुमनाम बलिदानों में ही छिपा है।